नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी रैंक पर। आज से हम भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की एक विस्तृत और बेहतरीन श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज का ये पहला लेक्चर सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि आपके संवैधानिक समझ की आधारशिला है। हमारा आज का विषय है संविधान एक परिचय। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि संविधान क्या है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? सरल शब्दों में, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। ये उन नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये दस्तावेज ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या शक्तियां होंगी और नागरिकों की क्या अधिकार होंगे। याद रखिएगा, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ लूडो या क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सोचिए, अगर खेल में कोई नियम ही ना हो, कोई भी कहीं से भी गेंद फेंक दे, कोई भी अपनी गोटी बिना नंबर आए चला दे, तो क्या आप खेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वहां सिर्फ झगड़ा होगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ठीक उसी तरह भारत जैसा विशाल देश जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, बिना किसी नियमों की किताब के नहीं चल सकता। वो नियमों की किताब ही संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? प्यारे बच्चों, अब सवाल आता है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? Why do we need a constitution? संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तालमेल और भरोसा बनाना। प्यारे बच्चों, एक देश में अलग अलग विचार और धर्म के लोग रहते हैं। संविधान उन्हें कुछ बुनियादी नियम देता है जिनका पालन सभी को करना होता है। इससे समाज में भरोसा और सहयोग बना रहता है। नंबर 2, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? तो बच्चों, संविधान ये स्पष्ट करता है कि देश के लिए कानून कौन बनाएगा। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान ने ये शक्ति संसद को दी है। अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी बाहुबली कह सकता था कि मेरा वचन ही है शासन। नंबर 3, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सरकार के पास असीमित शक्ति हो तो वो तानाशाह बन सकती है। संविधान सरकार को बताता है कि वो क्या नहीं कर सकती। जैसे सरकार कानून बनाकर आपको आपके धर्म का पालन करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं। नंबर 4, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। प्यारे बच्चों, संविधान सिर्फ रोकने वाला दस्तावेज नहीं है, ये देश को आगे बढ़ाने वाला विजन भी देता है। जैसे भारत के संविधान का लक्ष्य है जाति भेदभाव को खत्म करना और सभी को गरिमापूर्ण जीवन देना। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान और राजव्यवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अक्सर छात्र इन दोनों शब्दों में उलझ जाते हैं। संविधान इक्वल्स टू थ्योरी। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये थ्योरी है, ये किताब में लिखा हुआ नियम है। उदाहरण, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राजव्यवस्था, पॉलिटी, ये व्यवहार है। जब संविधान के नियमों को वास्तव में लागू किया जाता है तो जो व्यवस्था बनती है उसे राजव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण, जब संसद ने अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया और पुलिस ने कार्यवाही की, तो ये राजव्यवस्था का हिस्सा है। संविधान के प्रकार। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया भर में संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान व अलिखित संविधान। नंबर 1, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक औपचारिक दस्तावेज या किताब के रूप में होता है। इसमें संविधान के सभी प्रावधान एक ही जगह लिखे होते हैं। ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। न्यायपालिका के पास इसे बदलने या समीक्षा करने की ज्यादा शक्ति होती है। जैसे भारत व अमेरिका। नोट, अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नंबर 2, अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई एक किताब नहीं है। ये परंपराओं, ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों और समय समय पर पास किए गए कानूनों पर आधारित होता है। यहाँ संसद सर्वोच्च होती है, संविधान नहीं। जैसे ब्रिटेन,
इजराइल व न्यूजीलैंड। तो बच्चों, लिखित संविधान जैसे आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस या डायरी जिसमें साल भर के नियम एक जगह लिखे हैं। अलिखित संविधान जैसे आपके घर के नियम, बड़ों का आदर करना है, रात को 10 बजे तक घर आना है, ये कहीं एक कागज पर लिखे नहीं हैं, लेकिन सब मानते हैं क्योंकि ये परिवार की परंपरा है। संवैधानिक वाद। तो बच्चों, अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, संवैधानिक वाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। परिभाषा। संवैधानिक वाद का सीधा मतलब है सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट। जिस देश में सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती और कानून के दायरे में रहकर काम करती है, वहाँ संवैधानिक वाद है। चाहे किसी देश में संविधान हो, लेकिन अगर वहाँ का राजा या राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है, जैसे उत्तर कोरिया, तो वहाँ संविधान तो है पर संवैधानिक वाद नहीं है। आसान शब्दों में अंतर। संविधान ये मात्र एक दस्तावेज है, ये नियमों की एक किताब है। संवैधानिक वाद एक विचारधारा है या एक माहौल है। इसका मतलब है कि देश में सबसे ऊपर वो किताब यानी संविधान है, ना कि कोई नेता या राजा। तो प्यारे बच्चों, सीमित सरकार का मतलब मीनिंग ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इसे हम गाड़ी और ब्रेक के उदाहरण से समझते हैं। सरकार गवर्नमेंट एक गाड़ी की तरह है जिसे देश को आगे ले जाना है। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन उस गाड़ी का इंजन है जो उसे शक्ति देता है। संवैधानिक वाद उस गाड़ी का ब्रेक है। तो बच्चों, अगर गाड़ी में इंजन हो लेकिन ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट होना तय है। संवैधानिक वाद ये सुनिश्चित करता है कि सरकार रूपी गाड़ी के पास ब्रेक हो ताकि वो नागरिकों को कुचल न दे। तो चलिए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, संविधान है पर संवैधानिक वाद नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जर्मनी हिटलर के समय या उत्तर कोरिया आज, क्या वहाँ संविधान है? हाँ, वहाँ भी नियम लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ का शासक जब चाहे तब नियमों को बदल सकता है। अगर शासक चाहे तो किसी को भी गोली मरवा दे, कोई कोर्ट उसे रोक नहीं सकता। यहाँ कानून तो है, लेकिन शासक कानून से ऊपर है। इसे कहते हैं तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप। यहाँ संवैधानिक वाद शून्य है। उदाहरण 2, संविधान और संवैधानिक वाद दोनों है। कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भारत व अमेरिका, यहाँ संविधान है। मान लीजिए कल को भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी आम आदमी को बिना वजह जेल में डलवा दे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा और कहेगा, रुको, संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता, और उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा। यानी हमारे नेता कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे संविधान की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते। इसे कहते हैं संवैधानिक वाद। तो प्यारे बच्चों, निष्कर्ष क्या निकला? संवैधानिक वाद का अर्थ है विधि का शासन, ना कि व्यक्ति का शासन। जिस देश में संविधान की सत्ता नेता की सत्ता से बड़ी होती है, वही संवैधानिक वाद है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान एक परिचय। मुझे उम्मीद है आपको संविधान और राजव्यवस्था के बीच का अंतर और संवैधानिक वाद का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, आज हमने जो भी पढ़ा है, आपकी तैयारी को परखने के लिए मैं बहुत जल्द इस क्लास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट भी लेने वाली हूँ। इसीलिए इस पूरी क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब हम टेस्ट लें तो आप उसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें, तो स्टडी रैंक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।